हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाटिया और आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो लेटेस्ट सिलेबस आया है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ही जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है कि हमारी 5th से लेकर के 8th तक हमारा कौन कौन सा सिलेबस जो है वो इस बार 2021-22 का जो शैक्षणिक सत्र है हमारा उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। तो देखिएगा, इसी तरीके से हमारा अर्धवार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो भी होनी है और इसी के अनुसार जो हमारी वार्षिक परीक्षाएं हैं वो होनी है। तो देखते हैं 5th क्लास से 8th तक कैसे हमारा अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 5th का और उसमें सबसे पहले हम हिंदी सब्जेक्ट लेते हैं। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर देखिए आपका जो सैद्धांतिक टाइम पीरियड है एग्ज़ाम का वो लगभग 2.5 घंटे रहता है। 80 का प्रश्न पत्र आपका आता है। और देखिएगा आगे चलते हैं, इसमें से ये सब अंक बार वगैरह दिखाया गया है कि कौन कौन से किस किस तरह के जो प्रश्न हैं वो इस तरह आएंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, जो सृजनात्मक अभिव्यक्ति होती है, संवाद, कहानी, प्रार्थना पत्र, निबंध, वो 24 नंबर का आएगा और व्यवहारिक व्याकरण जो है वो 13 नंबर की आएगी। बाकी गद्य और पद्य को मिलाकर के 22 और 13 टोटल जो है हमारा ये 35 नंबर का आएगा। चलिए अब बात करते हैं जो हमारे चैप्टर्स हैं उनमें देखते हैं कौन कौन सा जो भाग है वो हटाया गया है और कौन सा रखा गया है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे चैप्टर हैं, देखिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक में 17 अध्याय हैं हमारे पास और उन 17 अध्यायों में से देखिए पूरा का पूरा सिलेबस, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट MKH के हमारे YouTube चैनल पर डाल दी गई है ऑलरेडी। आप कोई भी चैप्टर वहाँ से इसका कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स के अंदर। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर हटाया गया या रखा गया, यहाँ पर लिखा गया है जो चैप्टर हटाया गया और कितने कितने अंक भार का यानी कितने प्रश्नों का एग्जाम पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पहला जो हमारा अध्याय है, हम भारत के भरत, जो कि एक पोएम है, इसको रखा गया है, इसको हटाया नहीं गया है। तो आप अपनी बुक निकालिए, अलग अलग बुक्स, और मेरे साथ टिक करते हुए चलिए। देखिएगा जो हटाया गया है उस पर क्रॉस लगाएंगे, जो रखा गया है उस पर टिक लगाते चलेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर देखिए मेहनत की कमाई, जो कि कहानी है उसको रखा गया है। अपनी वस्तु, जो कि एक कहानी है, इसे भी रखा गया है। त्योहारों का देश, जो आपकी चौथा चैप्टर है, निबंध है एक, इसे भी रखा गया है। अनोखी सूझ कहानी है, इसे भी नहीं काटा गया है, रखा गया है। स्वस्थ तन सुखी जीवन निबंध है, इसे भी रखा गया है। 7वां अध्याय बालक का स्वप्न, जो कि एक कहानी है, इसे भी रखा गया है। लेकिन 8वां जो आपका चैप्टर है, नया समाज बनाए, देखिए इसको अलग रंग से ले लेते हैं थोड़ा सा। नया समाज बनाए, ये जो चैप्टर है ये आपका हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 8। तो आप इस पर क्रॉस लगा देंगे, इस पर कांटा लगा देंगे। ठीक है, या तो पूरा काट लीजिए या फिर इस पर क्रॉस लगा दीजिएगा सामने, ताकि आपको अच्छे से जो है वो दिखता रहे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं और यहाँ पर भी क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में भी क्रॉस लगा देते हैं। अगला चैप्टर देखिएगा, चलिए फिर से वही कलर लेते हैं। ओके, अगला चैप्टर देखिए, चैप्टर नंबर 9, नेम है सदाचार, जो कि एक कहानी है, ये रखा गया है। नारी शक्ति का प्रतीक, भागीरथी निवेदिता, ये भी रखा गया है। लेकिन अगले 3 चैप्टर हैं, 11वां, 12वां और 13वां। नीति के दोहे, कविता, मज़ेदार कबड्डी, संवाद, पाठ और किताबें, ये भी एक कविता है। तो इन तीनों अध्यायों को हटा दिया गया है, तो हम वही रंग लेंगे ब्लू कलर वाला और इस पर कांटा लगा देंगे। देखिएगा इन तीनों चैप्टर पर हमें कांटा लगा देना है। इन तीनों चैप्टर्स का ना ही तो हमें सिलेबस करना है, आप भी ध्यान रखिएगा सिलेबस करते टाइम जो पूरी प्लेलिस्ट है, तो उन प्लेलिस्ट में से इन 3 चैप्टर्स को आपने नहीं करना है। बुक में अच्छे से कांटा लगा दीजिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं 14वां चैप्टर, स्वर्ण नगरी की सैर, इसे रखा गया है। पन्ना का त्याग, जो कहानी है, इसे भी रखा गया है। चलिए ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा यहाँ तक। आगे के जो 2 चैप्टर्स हैं इनमें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो 16वां चैप्टर है उसको हटाया गया है, तो इस पर भी आप कांटा लगा लीजिए। और लेकिन अंतिम जो अध्याय है चुनाव प्रक्रिया, इसे रखा गया है, तो इस पर कांटा आपने नहीं लगाना है। ठीक है, यानी कि 30% पाठ्यक्रम जो है उसका संक्षिप्तीकरण किया गया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, यानी कि 70% जो है रखा गया है। चलिए बात करते हैं आगे देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं गणित की। इसी तरीके से गणित में देखिएगा, गणित में हमारे टोटल 17 अध्याय थे। गणित में भी देख लेते हैं इनमें से कौन कौन से रखे गए हैं। देखिए पहली जो प्रश्नावली है या पहला जो आपका चैप्टर है मैथ में, इसका नेम है संख्याएं और पूरा का पूरा जो है पोर्शन रखा गया है।
अगला देखिएगा जोड़ एवं घटाओ। देखिए मैथ की भी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे मिथ नॉलेज हब पर, तो वहाँ पर आपको 5th क्लास की प्लेलिस्ट का कंबाइंड ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट होगी, तो वहाँ से आप ये पूरा सिलेबस कर सकते हैं। जोड़ और घटाव रखा गया है। गुण और भाग ये तीसरा चैप्टर रखा गया है। चौथा चैप्टर भी रखा गया है। पाँचवा रखा गया है। छठा भी रखा गया है। सातवां भी रखा गया है। आठवां और नौवां भी रखा गया है। लेकिन यहाँ देखिएगा जो 10वां और 11वां चैप्टर है ये हटा दिया गया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जो 10वां और 11वां चैप्टर है इसे हटा दिया गया है। ओके, चलिए बात करते हैं आगे। इसी तरीके से देखिए हमने अभी देखा 10वां और 11वां, इसी के साथ 12वां चैप्टर, ये तीनों चैप्टर एक साथ जो है हटा दिए गए हैं। तो इन तीनों चैप्टर्स के सामने ध्यानपूर्वक क्रॉस लगा लीजिएगा। लेकिन जो 13वां चैप्टर है इसे रखा गया है। जो 14वां चैप्टर है इसे भी रखा गया है, लेकिन 15वां चैप्टर जो है इसे हटा दिया गया है, तो इसके सामने भी आप क्रॉस लगा दीजिएगा। 16वां चैप्टर रखा गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 17वां चैप्टर भी जो है यहाँ पर हटा दिया गया है, तो 17वें चैप्टर पर आप काटा लगा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी मैथ में भी 30% चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं। तो फिर से देख लीजिएगा एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और 9वां यहाँ तक चैप्टर्स रखे गए हैं। लेकिन उसके बाद 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर हटा दिया। 13वां और 14वां रखा है, 15वां हटा दिया और 16वां चैप्टर रखा गया है, लेकिन 17वां चैप्टर आपके सिलेबस से हटा दिया, आपको उसको नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख लीजिएगा जो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, देखिए इनका पोर्शन रखा है। अप्लाइंग और क्रिएटिंग, इनका भी पोर्शन यहाँ पर रखा गया है। और आगे देखिएगा जो राइटिंग पोर्शन है वो 20% रखा है, यानी टोटल 16 नंबर का रखा है। रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन यानी जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है वो 31 मार्क्स का है। बाकी स्ट्रक्चरल आइटम 17 की और लेक्सिकल जो आइटम्स हैं वो 16 नंबरों की यहाँ पर रखी गई है। चैप्टर्स में देख लेते हैं। चैप्टर यहाँ पर टोटल जो है 15 हैं और 15 के 15 चैप्टर्स की मैं आपको बता दूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लेलिस्ट जो है वो यूट्यूब पर बना दी गई है, तो आप वहाँ पर जा करके कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या, पहला चैप्टर तो हटा दिया गया है, तो पहले चैप्टर पर आप काटा लगा दीजिएगा। पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है बच्चों, सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है, थर्ड भी पढ़ना है, फोर्थ भी पढ़ना है, फिफ्थ भी पढ़ना है, लेकिन 6th चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि हटा दिया गया है। 7वां चैप्टर हु विल प्ले विद मी ये पढ़ना है। अ जेन हुम नो वन लॉक्ड, तो ये भी आपको पढ़ना है। द स्टार नहीं पढ़ना है। से नो टू टोबैको ये भी नहीं पढ़ना है। अ टॉकेटिव टॉर्टोइज, देखिए ये बाकी आगे सारे चैप्टर्स जो है वो हमारे रखे हैं सिलेबस में, तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें भी लगभग 30% जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है। देखिए टोटल 15 चैप्टर्स से पहला, छठा, 9वां, 10वां ये 4 चैप्टर जो है वो आपके हटा दिए गए हैं। बाकी सारे जो पोर्शंस हैं वो हमारे हैं। चलिए इसके बाद लास्ट और अंतिम बचता है हमारा पर्यावरण अध्ययन। कक्षा 5 का जो पर्यावरण अध्ययन की आपकी पाठ्य पुस्तक है, देखिए सबसे पहले इसमें तो जो बुक है उसको भी 4 पोर्शंस में यहाँ पर बांटा गया है। सॉरी, बुक को 7 पोर्शंस में बांटा गया है जिनको घटक बोला गया है। तो देखिए कौन कौन से घटक में कौन कौन से चैप्टर्स रखे गए हैं। देखिए पहला जो घटक है इसके अंदर हमारे टोटल 8 चैप्टर हैं और यहाँ पर ये क्या लिखा गया है, पूरा घटक रखा गया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, पूरा घटक रखा गया है, इसका मतलब है कि सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो इस सिलेबस में हैं, सारे के सारे, यानी कि 8 के 8 चैप्टर्स आपको बिल्कुल करने हैं। इस पहले घटक में से 8 चैप्टर्स में से कुछ भी पोर्शन जो है वो काटा नहीं गया है। तो ये बात बिल्कुल आप ध्यान से समझ लीजिएगा, बिल्कुल 8 के 8 सारे चैप्टर्स आपको करने हैं। नेक्स्ट घटक देखिए, अगला जो दूसरा पोर्शन है बुक का, इसके अंदर हमारे टोटल जो है कुल 5 चैप्टर्स हैं, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। कहाँ कहाँ से पानी, तो इसको रखा गया है जल ऊपर से नीचे की ओर, ये 10वां चैप्टर है, इसको हटा दिया गया है। 10वां चैप्टर नहीं पढ़ना, बाकी 11वां हटा दिया, 12वां हटा दिया और 13वां भी हटा दिया। तो ये चारों चैप्टर यहाँ से हटा दिए गए हैं। ओनली 9वां चैप्टर जो है वो रखा गया है, तो 9वां चैप्टर इसमें से आपको पढ़ना है, बाकी चैप्टर्स यहाँ से काट दिए गए हैं। अगला पोर्शन देखिए, हम और हमारा खान पान। तो यहाँ पर 2 चैप्टर है, खाने से पचने तक और जब चाहे तब खाएं। तो इसमें से जो 14वां चैप्टर है वो आपका रखा गया है, लेकिन जो 15वां चैप्टर है वो आपका हटा दिया गया है। यानी यहाँ से आपको सिर्फ 14वां चैप्टर रेडी करना है, 15वां चैप्टर आपको रेडी नहीं करना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए आगे बात करते हैं।
आगे देखिए यहाँ पर 16वां और 17वां 2 चैप्टर्स हैं हमारे गौरव, जो हमारा चौथा घटक है, तो पूरा घटक रख लिया गया है, यानी 16वां और 17वां दोनों चैप्टर्स आपको इसमें से करने हैं। आगे देखिएगा हम सबके घर, 5वां पोर्शन देखिए, इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपके, 18वां चैप्टर और 19वां। तो इसमें से 18वां जो आपका चैप्टर है वो हटा दिया गया है बच्चों, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो 19वां चैप्टर है वो रखा गया है, इसलिए आपको यहाँ पर 19वां चैप्टर जो है वो पढ़ना है। आगे देखिएगा खेती से खुशहाली, 20वां चैप्टर आपका रखा गया है। आगे देखिएगा 21 से लेकर के 25 तक चैप्टर है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, तो अच्छे से बता दूँ मैं आपको कि जो 21वां चैप्टर है वो रखा गया है, 22वां चैप्टर रखा गया है, 23वां चैप्टर रखा गया है, लेकिन जो 24वां चैप्टर है वो हटा दिया गया है, और जो 25वां चैप्टर है वो भी रखा गया है। ये थोड़ा सा लिखने में ऊपर नीचे हो गया है, तो देख लीजिएगा आप, मैंने आपको स्पष्टतया बता दिया है कि यहाँ से आपको 24वां जो चैप्टर है वो नहीं करना है, बाकी 21, 22, 23 और 25 नंबर जो अध्याय है वो आपको यहाँ से रेडी प्रिपेयर करना है। बिल्कुल यहीं से, यहाँ से 30% का जो सिलेबस है वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये हमने देखा कि 5th क्लास का कौन कौन सा सिलेबस रखा गया है और कौन कौन सा हटा दिया गया है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं। 5th क्लास का सिलेबस हमने देख लिया कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं वो रखे गए हैं। चलिएगा, तो अब जो है हम इसमें देखिएगा जो भी सारी प्लेलिस्ट हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वो आपको यूट्यूब पर डाल दी गई हैं। वो आप वहाँ से, आप जो भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं वो आप वहाँ से हमारे यूट्यूब चैनल मीत नॉलेज हब से कर सकते हैं। और इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अपकमिंग जो भी सूचनाएं हों वो आप तक पहुँच सकें। चलिए, धन्यवाद।